पंडित करा कोई, ठीक है ना। चलिए आइए और आगे चलते हैं। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो बड़ी खबर है केजरीवाल जी की। केजरीवाल वर्सेस एलजी, बड़े दिनों से चल रहा था लफड़ा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया। और क्या सेटल कर दिया वो भी देख लीजिए। दिल्ली पर चुनी हुई सरकार का अधिकार, विधानसभा को कानून बनाने का की शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। दिल्ली पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है, विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। ट्रांसफर पोस्टिंग सब केजरीवाल के पास, जाने एलजी के अधिकारों पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर झगड़ा चल रहा था। वो जो झगड़ा चल रहा था फाइनली जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का केजरीवाल जी को अवार्ड हो गया। ज़्यादा कुछ अवार्ड नहीं हुआ, कोई कानून में कुछ नहीं हुआ, एलजी साइन करेगा ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। बदलाव सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का हुआ है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग समझ लीजिए क्या, जो आईएएस आईपीएस हैं आप उनको नौकरी से निकाल नहीं सकते, किसी को सरकारी दामाद है सरकारी दामाद बने रहेंगे। हाँ ये आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर पोस्टिंग अपने आप में एक बड़ा धंधा होता है, अपने लोगों को बैठाना, उन्हें अपने हिसाब से काम कराना। अभी ये जो तमाम सारे आपने जो देखा ना लेकर स्कैम, ये सारा कैसे निकल कर आया, क्योंकि इसमें जो केजरीवाल के एंटी लोग होंगे वो बैठे होंगे, उन्होंने वहाँ से लीकेजेस कर दिए, वहाँ से पेपर्स दे दिए बाहर, तो वो बाहर आ गए। अब जो है केजरीवाल जी अपनी सरकार में अपने जो उनके खास लोग होंगे उनको बैठाएंगे, तो ये जो लीकेजेस जो बाहर आ रहे थे ये अब कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये तब पता चलेगा जब कभी कालांतर में कभी केजरीवाल सरकार बदलेगी, जिसकी उम्मीद हमें लगती नहीं है ना। तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट से इनको ये राहत मिल गई है। सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों ने बोला कि इसके खिलाफ केंद्र सरकार 7 जजेस वाली बेंच के पास जाएगी, इसकी अपील करेगी, फलान करेगी, ढिकान करेगी। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करेगी केंद्र सरकार, है ना। मुझे इसमें दूर दूर तक संशय है। अब एक और बात समझ लीजिए, इससे क्या क्या हो गया, कोई डिपार्टमेंट नया मिल गया? नहीं, डिपार्टमेंट कोई नया नहीं मिला, जो जैसा था वैसा ही है। एसीबी आज भी इनके पास नहीं, हाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट जरूर, विजिलेंस की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो जरूर इनके पास आ गया। हर डिपार्टमेंट विजिलेंस होता है, वो शायद पहले भी इनके पास रहा होगा। बहरहाल विजिलेंस अब इनके पास है। तो आज इनसे पूछा गया कि भाई अब क्या होगा, तो बोले हमारी बहुत बड़ी जीत है। नहीं, कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, पहली बात है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब क्या करेंगे, जो लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं या मोदी को समर्थन करते हैं, अब उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको ऐसी ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ उसको परेशान कर सके, यानी अपना बाबू बना के बैठा लो, है ना। जो होता है टैक्टिक्स करते हैं जो पॉलिटिशियंस, परेशान करो उसको, है ना, इतना परेशान करो कि वो अपना कैडर चेंज कराने की बात करे या इस्तीफा दे के चला जाए। तो अब वो सारी चीज़ें शुरू होंगी, प्रेशर टैक्टिक्स। दूसरी बात ये होती है कि अपने लोगों को बैठाना। और आज जब ये फैसला है तो उसके बाद उन्होंने कहा बाकायदा इस बात में कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमको काम नहीं करने दिया, और जो मोदी सरकार के हिसाब से काम कर रहे थे केंद्र सरकार के, अब उनको भुगतना पड़ेगा। अब उन्हें नाउ द टाइम हैज़ कम टू रीपे। तो बेचारे वो लोग निपट गए जो मोदी सरकार के भरोसे में काम कर रहे थे, अब उनके लिए परेशानी का सबब रहेगा जब तक ये सरकार है। और फिलहाल तो है, अब या लंबे समय तक है ना, क्योंकि दिल्ली वालों को आप नहीं समझा सकते, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर मॉडरेटर है तो कश्यप जी को जरा उसमें डाल दीजिए, है ना, टाइम आउट में डाल दीजिए। जैसे ही मेंशन हुआ करें ना, ध्यान रखा करो आप, है ना, स्पैम के लिए कोई मेंशन करे तो तुरंत उसको टाइम आउट में डाल दो, है ना। और ज़्यादा हो तो फिर ब्लॉक मार दीजिए, ठीक है। कमेंट पढ़ना चाहते वो तो पढ़ने वाले नहीं हैं, हाँ ब्लॉक जरूर हो जाएंगे, है ना। ऐसा मत कीजिए, निवेदन है। इतना इंपॉर्टेंट कमेंट है तो सुपर चैट के थ्रू आ जाइए, ठीक है, क्लियर है। तो अब उन लोगों के लिए शामत आ गई जो लोग बीजेपी के हिसाब से या मोदी सरकार के हिसाब से काम कर रहे थे। आइए और आगे देखें। दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टुडे, लाइव अपडेट्स। दिल्ली गवर्नमेंट रिमूव्स सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मोरे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। आते ही चाबुक चला दिया और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब हम बड़े पैमाने पर बदलाव करेंगे। सोचिए किसी के पास आ जाए तो ट्रांसफर से डरते हैं बीजेपी वाले, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात को कह रहे थे आज, हम बड़े पैमाने पर बदलाव करेंगे, सबको हटाएंगे जो बीजेपी वाले, अपने लोगों को लाएंगे, यानी सेटिंग वाला आदमी बैठाएंगे। अब आप कल आरोप लगाओगे, उससे पहले हमने कह दिया कि आपका आदमी काम नहीं कर रहा था, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं हटाएंगे। पहले बैकग्राउंड बना लिया, कल धड़ाधड़ बड़े पैमाने बदलाव होंगे, जो खास लोगों को खास जगह बैठाया जाएगा, खास लोगों को, और गाड़ी चलती रहेगी इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। किसका? मुझे तो नहीं लगता किसी का हुआ। दिल्ली वाले खुश है, उन्हें शीश महल से फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा। और आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसलिए शीश महल को दबाने के लिए। शीश महल वहीं का वहीं खड़ा, लेकिन समस्या ये हो गई कि शीश महल की अब कोई फाइल निकलेगी नहीं, है ना। अब जितनी भी फाइलें थी उनको रेगुलराइज करा लिया जाएगा चुपचाप से बैकडेट में, सब साइन हो जाएंगे, सब हो जाएगा कि हाँ इसकी तो परमिशन ली थी, उसकी परमिशन ली थी, क्योंकि अब तो सारे डिपार्टमेंट अंदर आ गए ना। ट्रांसफर पोस्टिंग करके भाई अपने आईएएस बैठा लिए जाएंगे, बैकडेट में सब साइन हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। कुलदीप जी कहते हैं निकाय चुनाव में हिंदुओं का हाल ये है कि 2 बार बुलाने के बाद भी वोट देने के लिए नहीं आए, हिंदुओं को सिर्फ 52% वोट पड़े, जबकि दूसरी तरफ काफ़ी वोट पड़े। कुलदीप जी ये तो हमेशा की समस्या है, हमेशा की। कोई नहीं, अब इनसे बोलना बेकार है, अब ज़्यादा मत बोलिए, उनको झेलने दीजिए, जो होगा सब देखेंगे, है ना। अब इनसे ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है ना। तो ये है कुल मिलाकर। तो जैसा उन्होंने कहा कि हम बड़ा बदलाव करेंगे, तुरंत आते ही वैसा कर भी दिया, पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया। ये तो क्वालिटी है भाई, है ना, इसमें तो तारीफ होनी चाहिए केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल जी जवाब आज भी नहीं दे रहे, आज भी फंस गए साहब बुरी तरह से। कुलदीप चहल जी ने सवाल पूछे,